हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 6 ऐसे ऐसे। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन आंसर्स का लिंक, बाकी सारे चैप्टर्स का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा। पात्र परिचय। मोहन। पात्र परिचय का मतलब है कि जो इसमें करेक्टर्स हैं ना, उनके बारे में हमें पहले इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मोहन जो है वो एक विद्यार्थी है, आपकी तरह स्टूडेंट है। दीनानाथ पड़ोसी हैं। माँ जो है यहाँ पर वो मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता हैं। मास्टर जी मोहन के मास्टर जी, यानी कि मोहन के स्कूल टीचर हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर में हम लोगों को बोला गया है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। बैठक ड्राइंग रूम या फिर लिविंग एरिया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ पर सोफा वगैरह पड़ा होता है, उसको बैठक बोलते हैं। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। तो सड़क वाला बरामदा का मतलब होता है कि सड़क जा रही है, इसके आगे थोड़ा सा ओपन एरिया नहीं होता है घर में, घर के बाहर की जो खुली जगह होती है वो बरामदा होता है। दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है दरवाज़ा। तीसरा रसोई में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। बेसिकली ना फ्लैट जो भी है ना, उसको डिस्क्राइब किया गया है। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त है। तख्त बेसिकली चारपाई होती है, जिन पर गलीचे बिछे हैं, तो कालीन बिछे हुए हैं तख्तों पर। बीच में कुर्सियां भी रखी हुई हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। तो मोहन जो है वो जो एक तख्त बिछे हुए थे उस पर मोहन लेटा है। बेसिकली ना ये प्ले है, आपके स्कूल में ड्रामा वगैरह होते हैं ना, तो उसमें पूरा की रूम कैसा है उसको डिस्क्राइब किया गया है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तो जो मोहन है उसकी एज 8 से 9 साल के बीच की है। तीसरी क्लास में पढ़ता है, 3rd क्लास का स्टूडेंट है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। मतलब अभी हम उसको देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही परेशान है। बार बार पेट को पकड़ता है, पेट पकड़ के बड़ा परेशान सा लग रहा है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं, तो उसके जो मम्मी पापा है वो उसके साइड में ही बैठे हुए हैं। माँ पुचकार कर प्यार करके, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। तो माँ बड़ी परेशान हो रही है क्योंकि बच्चा परेशान हो रहा है। माँ बोल रही है कि बेटा, अरे तेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, ऐसे मत कर, इसको सेक ले थोड़ा। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? अंट शंट तो हमें पता ही है ना, कुछ फालतू का तो नहीं खा लिया कहीं इसने? ऐसा मोहन की माँ मोहन के पिताजी से पूछती है। पिताजी बोलते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया है। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक मतलब एकदम से बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन जो है अपने फादर के साथ उनके ऑफिस गया हुआ था और सही था, बिल्कुल मस्त था, मगर जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचा तब से कहने लगा, मेरे पेट में ना कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बता भी नहीं रहा था कि कैसे कैसे, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पूछती हैं, कैसे पिता? बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है? तो बोला नहीं। तो गड़बड़ ना, गुड़गुड़ जैसी आवाज़। मैंने पूछा, चाकू सा चुभता है? जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। तो पूछा, उसका जवाब, मतलब जो भी पूछ रहे थे ना मोहन के फादर उससे, हर चीज़ का जवाब मोहन नहीं बोल रहा था, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है, मतलब कुछ अजीब अजीब सा होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसा उतर गया है, हवैयाँ उड़ रही हैं। तो मतलब मदर को समझ नहीं आ रहा होता कि बेचारा जो बच्चा है वो कि पेट पकड़ के बैठा हुआ है और बोल रहा है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, चेहरा भी उतर गया है और ऐसे ऐसे होता है। सुन के हंसी भी आ रही है, तो किया क्या जाए। पिताजी बोलते हैं, अजय एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में
भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो बस में भी यही करता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कर ऐसी करके आवाज़ निकाल के माँ, ओ माँ। माँ बोलती है, ना ना मेरे बेटा, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लेट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पेपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो मदर जितना खुद से कर सकती थी, पेपरमिंट वगैरह है ना, हींग जीरे का पाउडर दे देते हैं कि भाई पेट में गैस वैस बन रही हो तो माँ अपनी तरफ से सब कुछ कर चुकी थी, मगर बच्चा तो ठीक होने में ही नहीं आ रहा था। तो वो कहती हैं कि भाई ज़रा वैद्य जी को बुला दो। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी बोलते हैं, यह 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ, मतलब बेसिकली मोहन के फादर डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि कुछ खाया तो नहीं। तो मोहन के फादर कह रहे हैं नहीं खाया नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे। मतलब डॉक्टर क्वेश्चंस पूछ रहे थे और आंसर दे रहे थे मोहन के पिता, और बता रहे हैं कि बस वो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये बोले जा रहा है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। मतलब सारे के सारे ना डॉक्टर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मोहन के फादर आंसर दे रहे हैं। तो कह रहे पेशाब तो आया था, मगर सुसु में जाकर रंग नहीं देखा हमने उसका। आप कहें तो अब जब दोबारा जाएगा तो देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए, आपकी बड़ी कृपा है। फ़ोन जो है, अब मोहन के फादर ने डॉक्टर से बात कर ली है, फ़ोन उन्होंने रख दिया। डॉक्टर साहब चल दिए हैं और वो 5 मिनट में आने वाले हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से करहाता है, ऐसे करके आवाज़ करता है, और पड़ोसी जो हैं लाला दीनानाथ वो घर आ जाते हैं मोहन के। मोहन, माँ ओह उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती हैं। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, मतलब पूरी तरीके से वैसे करता है, उल्टी आ रही है, पूरा ड्रामे कर रहा है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, मतलब दोपहर में बिल्कुल ठीक गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है। यह वक्त हर वक्त घर को सर पर उठाए रहता है। तो मतलब माँ कहती है कि कैसे बेचारा पड़ गया है, ये तो इतना शैतान बच्चा है, हर समय हल्ला गुल्ला मचाए रहता है, अब देखो कैसे लेटा पड़ा है। दीनानाथ जी बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, मतलब शोर मचाए रहता है पड़ोस में भी। इसे छोड़ इसे छेड़, उसे पछाड़, इसको मुक्का, उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ, यह कहीं मोहन ही मोहन। तो मतलब हर कहीं मोहन ही मोहन होता है। किसी को थप्पड़ मार रहा है, किसी को मुक्का मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, मतलब बहुत ही शैतान बच्चा है मोहन, ऐसा दीनानाथ जी बोलते हैं। पिताजी बोलते हैं, जी बड़ा नटखट है, बड़ा ही शैतान, बड़ा ही मज़ेदार बच्चा है हमारा। माँ बोलती हैं, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी बोलते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो दीनानाथ जी बोलते हैं, मैं वैद्य जी को बुलाया हूँ, आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करहा कर, अरे ओ पूरा। माँ घबरा जाती हैं, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन बोलता है, ऐसे ऐसे होता है, पेट दबाता हुआ। अब वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या अब?
तो वैद्य जी ऐसे मजाक कर रहे होते हैं कि भाई खेलने से पेट भर गया, हो गया तुम्हारी शैतानी कंप्लीट। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं वैद्य जी को। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं, अभी बताता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। नाड़ी दबाकर मतलब कुछ नस दबाकर बोलते हैं वात का प्रकोप है, मतलब हवा का प्रकोप है, बेसिकली गैस बन गई है, ये बोलते हैं। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, उसकी टंग देखते हैं। मोहन जीभ बाहर निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं है, बेसिकली पॉटी नहीं आ रही है, ऐसा वैद्य जी बोलते हैं। पेट टटोलते हैं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो बेसिकली जो वैद्य जी हैं वो कहते हैं इसको गैस बन गई है, इसको पॉटी नहीं आई है ढंग से, इस वजह से इसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे दर्द टाइप का हो रहा है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े बड़ों को छका देती है। तो वैद्य जी बोलते हैं, अरे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है, बट कई बार ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़ों को परेशान कर देती हैं, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से वैद्य जी कहते हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, ठीक है, मतलब पॉटी आ जाएगी। बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सर से सींग, कि गधे के सर पे सींग नहीं होते ना। तो वैद्य जी बोलते हैं कि 2-3 पुड़िया खाने के बाद ना ऐसे भागेगा कि बिल्कुल भागेगा, ये पेट का दर्द गायब। वैद्य जी द्वार के एक तरफ से निकल जाते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट उनको निकाल कर देते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हुए। वैद्य जी बोलते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हो, आप और हम क्या दो हैं? ठीक है, वैद्य जी चले जाते हैं। अंदर के दरवाजे से वैद्य जी चले जाते हैं और तभी थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। पता नहीं क्यों उन्होंने वैद्य को बुला लिया, डॉक्टर को भी बुला लिया, बट बुला लिया। डॉक्टर आते हैं, हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है, आ करता रहता है बस वो। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर बोलते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बार बार पेट टटोलते हैं, वो कहते हैं कोई फोड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ काँप जाती हैं, फोड़ा? डॉक्टर कहते हैं जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से कहते हैं ज़रा सा मुँह खोलना, जीभ निकालो। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी है, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देता है, बस उसी की ऐंठन है। तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि हो सकता है अपच हो गई है, क्योंकि जनरली सबको यही लगता है कि पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, कुछ गलत खा लिया होगा जो पचा नहीं होगा। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ पूछती हैं, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोलते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती हैं और तभी पड़ोसिन आ जाती हैं। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बोलती हैं, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, मतलब परेशान हुए फिरे हैं। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। माँ बोलती है, पता नहीं ऐसे ऐसे बोले जा रहा है कि ऐसे 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 है, और पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। पड़ोसन बोलती हैं, ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा।
राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो पड़ोसन बोलती है पता नहीं कौन सा नया सा दर्द होगा, पता नहीं 56 तरीके की बीमारियां आ गई हैं और खाना पीना तो पुराने जैसा रहा नहीं, इसलिए बीमारियां बढ़ गई हैं, ऐसा पड़ोसन बोलती है। माँ बोलती है डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी हो जाती है। बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब मास्टर जी भी आ जाते हैं मोहन को देखने। माँ ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर बोलती हैं आ जाइए। मास्टर जी बोलते हैं सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल स्कूल तो जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी आपने क्या खिला दिया था इसे? तो मास्टर जी बोलते हैं कि क्या खिला दिया था इसको, और फिर बोलते हैं स्कूल नहीं आओगे क्या, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। माँ बोलती हैं खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी बोलते हैं तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोलती हैं पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो मास्टर जी अब बात कर रहे हैं बच्चे से कि क्या दिक्कत है। मास्टर माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह बीमारी हो जाती है। तो मास्टर जी तो समझ गए थे कि भाई मोहन जैसे लड़कों को ये ऐसे ऐसे की बीमारी होती है। माँ सच क्या बीमारी है यह? मास्टर जी बोलते हैं अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। अब मास्टर जी पूछते हैं ठीक है कोई बात नहीं स्कूल मत आना, बट एक बात तुम ये बताओ कि स्कूल का काम तो कंप्लीट है या कि नहीं है? माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सर हिलाता है। मास्टर जी ने पूछा कि स्कूल का काम कर लिया है? तो मोहन कहते हैं नहीं नहीं किया। मोहन जी सब नहीं हुआ। मास्टर शायद सवाल रह गए हैं। मोहन बोलता है जी। मास्टर जी बोलते हैं तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने के डर की वजह से हो रहा है। माँ चौंक जाती है क्या? और मोहन मुंह छुपा लेता है अपना। मास्टर जी हंसकर कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। अब मोहन की ऐसे ऐसे की बीमारी क्यों थी? क्योंकि स्कूल का काम कंप्लीट नहीं था। मास्टर जी समझ गए। अब उधर से दीनानाथ जी और मोहन के फादर दवाई भी लेके आ गए। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है, इसका मतलब है कि पेट में तूने बहुत कुछ छुपा रखा है। एक्चुअली ये होता है इसका मतलब, हमारी तो जान ही निकल गई थी, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिताजी देखा जी आपने? पिता चकित होकर क्या हुआ क्या हुआ? माँ क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। अब सब मोहन को देख रहे होते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी वाह मोहन वाह, पिताजी वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मतलब तुमने तो खूब बेवकूफ़ बनाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, मतलब सब लोग हंसते हैं और फिर उसके बाद पर्दा नीचे गिर जाता है। तो ये चैप्टर लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। बेसिकली बच्चे को ऐसे ऐसे क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था उसको स्कूल का काम नहीं किया था, डर लग रहा था स्कूल जाने से, तो ड्रामे करने लगा और टीचर समझ गए ये बात। तो वीडियो कंप्लीट। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।